रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। आज का टॉपिक है मेरा रिश्तों की अहमियत को समझना और उन्हें निभाना ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम सभी इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो आइए ध्यान से सुनिए, बातें शुरू करती हूँ। रिश्तों की अहमियत कोई माँ से पूछे, जिसके लिए अपने बच्चे से बड़ा रिश्ता कोई नहीं। और इसलिए कहा जाता है कि औरत के लिए माँ बनने से बड़ी खुशी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। किसी बहन से पूछिए भाई का रिश्ता क्या होता है। हर रिश्ते की अपनी जगह होती है और उसे निभाने का हुनर आप में होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। अगर दिल से निभाओ तो सालों साल चल जाते हैं। कुछ रिश्ते इंसान की जिंदगी में बहुत ही अहम होते हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता और किसी अपने चाहने वालों का रिश्ता। जब कोई शख्स रिश्ते निभाने पर नाकामयाब रहता है तो या तो वो अपने आप को सबसे अलग कर लेता है या फिर कुछ और नए रिश्ते बनाकर अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करता है। रिश्ते तभी मजबूत बने रह सकते हैं जब उम्मीदें कम और वाजिब हों, नहीं तो रिश्तों में दरार आने में देर नहीं लगती, फिर वो रिश्ता कितना ही प्यारा और गहरा क्यों ना हो। रिश्तों के इस चक्रव्यूह को समझिए और कुछ ऐसा करिए कि इस चक्रव्यूह में फंसने के बजाय आप रिश्तों को समझते रहें। यही रिश्ते निभाने की असली कला है। समाज में रहकर आपको ह्यूमैनिटी का इम्पोर्टेंस जानना जरूरी है। रिश्तों के उतार चढ़ाव हमें ये बताते हैं कि हम उनके लिए कितने पॉजिटिव या कंसर्न हैं। रिश्तों में सेक्रीफाइसेस की फीलिंग होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यही फीलिंग है जिसमें इंसान अपने रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाता है। और यही वजह है कि रिश्ता एक लंबे वक्त तक अपनी अहमियत बनाए रखता है। जो रिश्ते इंसान को जल्दी से समझ नहीं आते, वो या तो जल्दी अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं या फिर बस नाम के ऐसे रिश्ते चल रहे होते हैं। रिश्तों की अहमियत को बनाए रखना जितना ज़रूरी है, उतना ही उनके लिए सेल्फ कॉन्शियस होना ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि इंसान समाज में होता है, हमें इसी समाज में रहना है और इसी जुड़े रिश्तों को निभाना है। देखा जाए तो प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो एक इंसान को इंसान से और तो और जानवर तक को रिश्तों से जोड़ देती है। रिश्ते भी कई तरह के होते हैं। अगर आप रिश्ते को दिलों और दिमाग से निभाएं तो यहीं पर ही जन्नत दिखेगा। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि इंसान का अकेलापन कुछ नए रिश्ते बनाने के लिए इनकरेज करता है, ताकि वो उन रिश्तों में अपनी खुशियों को तलाश सकें। क्योंकि इंसान तो एक समाज में रहता है, इसलिए उसका यकीन बंदिश में रहने के बजाय खुलकर जीने में और अपनों के साथ जीने में है। दुनिया रिश्तों पर चल रही है। खून के रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते, सामाजिक रिश्ते और मानवता यानी ह्यूमैनिटी का नाता, इन चार कैटेगरी में सारे रिश्ते आ जाते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द हम जिंदगी गुजार देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा था, अगर रिश्ते नाते निभाना आपकी कमजोरी है तो आप इस दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हैं। उनकी बात सच है, क्योंकि हर रिश्ता बनाने के बाद उसे निभाना पड़ता है, वरना वो रिश्ता खत्म हो जाता है। भले ही खून के रिश्ते हमें जन्म से मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें बनाए रखने के लिए निभाना पड़ता है। मतलब उस पर मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से मतलब ये नहीं कि किसी तरह की खुशामद करनी पड़ती हो, बल्कि रिश्तों को निभाने के लिए वक्त और समझदारी की ज़रूरत होती है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ रहा है। भाई और बहन अकेले हो रहे हैं। पहले की तरह परिवारों में, फैमिलीज में 7 से 8 भाई बहन नहीं हैं। ऐसे में उन रिश्तों की अहमियत बढ़ जाती है जो खून के ना हो, जैसे दोस्ती, बिजनेस या आस पड़ोस के रिश्ते। कुछ रिश्ते ऐसे भी बनाने पड़ते हैं जो वक्त की ज़रूरत होते हैं, जैसे व्यापारिक रिश्ते, आस पड़ोस से रिलेटेड क्लब या और भी सामाजिक गठबंधन। ये रिश्ते बनते तो हमारी ज़रूरतों की वजह से हैं, लेकिन अगर हम इनमें प्यार और अपनापन भी शामिल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। न जाने कब ये गहरा रूप ले लें और ज़िंदगी भर हमेशा साथ निभाएं।
जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास अपने प्यार के साथ जीना है, अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना है और सबको यही सिखाना है कि प्यार इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। इसको संभाल कर रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उन लोगों से कहूँगी जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपनी सांसों से जोड़कर रखे हुए हैं। ज़िंदगी जीने के लिए अपना एक मकसद बना लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको जो चाहिए वो कुदरत को खुलकर बता दो और आपको यकीन दिलाती हूँ कि खुद कुदरत आपको वो चीज़ आपके लिए सही वक्त पर ला कर देगी। दिल से मांगी गई ज़िंदगी की खुशियाँ खुद कुदरत तुम्हें ला कर देगी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू माई व्यूवर्स। तो मेरे व्यूवर्स, ये था आज का टॉपिक। आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मैं जल्द ही आप सबके साथ एक न्यू टॉपिक को लेकर जुड़ूंगी। अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।